नमस्ते और आप सबका स्वागत एक बार फिर से एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में। आज का क्लास भी बिगिनर्स लेवल के छात्रों के लिए ही है। पिछले क्लास में हमने ये जाना कि हमारा अस्तित्व सदा से है, सदा के लिए है। तो सदा से सदा के लिए जो शब्द है वो है फॉरएवर। यदि मैं सदा से हूँ, सदा के लिए हूँ, तो इसका अर्थ है कि मेरा अस्तित्व शाश्वत है। शाश्वत यानी कि इटर्नल, अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस। मैं अस्तित्व में हूँ, आई एम इन एग्जिस्टेंस। मैं अस्तित्व में था, आई वॉज इन एग्जिस्टेंस। मैं अस्तित्व में रहूंगा, मैं अस्तित्व में होऊंगा, आई विल बी इन एग्जिस्टेंस। वर्तमान समय के इस बिंदु से पहले पूरी अवधि में मैं अस्तित्व में रहा था, आई हैड बिन इन एग्जिस्टेंस। समय के इस बिंदु से पहले की पूरी अवधि में अस्तित्व में रहते रहते इस समय तक मैं अस्तित्व में रहता ही चला आ रहा हूं, यानी मेरा अस्तित्व चलता ही चला आ रहा है। आई हैव बिन इन एग्जिस्टेंस। तो वॉज, एम, विल बी, हैड बिन, हैव बिन, ये वो फॉर्म्स हैं बी वर्ब के जो होने के लिए मैं समय के तीनों कालों में अपने विषय में बताने के लिए प्रयोग में लाता हूं। मेरा अस्तित्व शाश्वत है, इटर्नल एग्जिस्टेंस है। दो वाक्यों में यदि मैं इस बात को बताना चाहूं तो मैं कहूंगा मैं सदा से अस्तित्व में रहा हूं, मैं सदा के लिए अस्तित्व में रहूंगा। आई हैव बिन इन एग्जिस्टेंस फॉर एवर, आई विल बी इन एग्जिस्टेंस फॉर एवर। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न त्वैवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसका अर्थ है, अर्जुन से वो कहते हैं वहां आसपास खड़े हुए सारे राजाओं को दिखाकर कि अर्जुन, अब से पहले कभी ऐसा कोई समय नहीं था जब या तो मैं या तुम या ये सारे के सारे राजा न रहे हों, और न अब के बाद ऐसा कोई समय आएगा जब या तो मैं या तुम या ये सारे के सारे राजा न रहें। तो श्री कृष्ण ने हम सबके शाश्वत अस्तित्व, इटर्नल एग्जिस्टेंस को तो प्रमाणित किया ही किया है, इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और प्रमाणित की है कि हमारी सबकी अलग अलग विशिष्ट वैयक्तिकता यानी कि विशिष्ट पहचान यानी कि यूनिक आइडेंटिटी भी बनी रही है और बनी रहेगी। मैं कहकर जिसे मैं जानती हूं, ये मैं सदा से रहा है और सदा रहेगा। मैं कहकर जिसे आप जानते हैं, वो मैं सदा से रहा है, सदा के लिए रहेगा। इससे पहले कि मैं किसी भूमिका में आकर अपने आप से ये प्रश्न पूछूं कि मैं कौन हूं, लोग मेरे बिना प्रश्न पूछे ही मुझे बता देते हैं कि मैं कौन हूं। वो मुझे एक नाम दे देते हैं, पहचान को बताने वाले कुछ और शब्द दे देते हैं, मैं मान लेता हूं कि मैं वही हूं और उन्हें ही ओढ़कर उस भूमिका को मैं जी लेता हूं। जब उस भूमिका का अंत होता है तब ये प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं, क्योंकि वो भूमिका तो गई, अब वो पहचान मेरी नहीं रही। प्रश्न मैं कौन हूं, हु एम आई, उत्तर आई एम आई, मैं हूं। मेरी एक ही पहचान है, मैं। भूमिकाएं बदलता हूं, पहचान बदलता हूं, लेकिन ओरिजिनल आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी वही रहती है, मैं। वर्तमान समय में इस भूमिका में जब मैं अपने विषय में किसी को बताऊं कि मैं हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, तो मैं क्या बोलूं आई एम के आगे। सबसे पहली चीज तो मैं बताता हूं वो नाम जो लोगों ने मुझे दिया, एक विशिष्ट, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम, एक यूनिक नाम जो केवल मेरा है। जैसे मुझे नाम दिया गया है सुरभि, तो मैं कहती हूं मैं सुरभि हूं, आई एम सुरभि। ध्यान दीजिएगा, जब मैं कहती हूं मैं सुरभि हूं तो मैं ये नहीं कहती मैं एक सुरभि हूं। हालांकि सुरभि नाम के अन्य बहुत सारे लोग होंगे, फिर भी चूंकि मैं इस एक विशिष्ट यूनिक व्यक्ति के विषय में बता रही हूं इस नाम के, तो मैं कहती हूं मैं सुरभि हूं। यानी आप यदि मुझे जाने तो सुरभि कहकर जाने। इसके बाद जब भी कुछ मैं बताती हूं तो मैं उस पहचान के लिए दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हूँ। या तो मैं एक नाम लूंगी पहचान का, या मैं एक गुण बताऊंगी, कोई विशेषता बताऊंगी उस पहचान की। मैं एक व्यक्ति हूं, व्यक्ति यानी कि पर्सन। लेकिन पर्सन के अलावा उसी वर्ब बी ई में आई एन जी यदि लगा दिया जाए तो शब्द बनता है बीइंग। इस बीइंग का अर्थ भी होता है व्यक्ति। मैं एक व्यक्ति हूं यानी मैं एक पर्सन हूं या मैं एक बीइंग हूं। इस व्यक्ति की विशेषता को बताने के लिए यदि मैं एक शब्द लगाऊं शाश्वत, तो ये विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है भाषा की दृष्टि से विशेषण। और पहचान को बताने वाला जो नाम था यानी कि बीइंग या पर्सन, वो कहलाता है संज्ञा यानी कि नाउन। नाउन की संज्ञा की विशेषता को बताने वाला शब्द है विशेषण, एडजेक्टिव, ADJECTIVE।
नाम संज्ञा नाउन, नाम की विशेषता को बताने वाला विशेषण एडजेक्टिव। मैं एक शाश्वत व्यक्ति हूं, व्यक्ति संज्ञा, शाश्वत विशेषण, बीइंग नाउन, इटर्नल एडजेक्टिव। इसी प्रकार से मैं अपने विषय में मैं हूं के आगे जो कुछ भी लगाती हूं वही मेरी पहचान बताता है। जैसे मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक महिला हूं, मैं एक प्राण चिकित्सक हूं, मैं एक प्राणिक मनोचिकित्सक हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक धरतीवासी हूं, आदि आदि। आप एक चीज का ध्यान दीजिए, जब भी मैं इस प्रकार से अपनी पहचान बताती हूं तो मैं ये दिखाती हूं कि इस पहचान के और भी बहुत से लोग हैं। यदि मैं मनुष्य हूं तो बहुत से और भी मनुष्य हैं। यदि मैं शाश्वत व्यक्ति हूं तो बहुत सारे और भी शाश्वत व्यक्ति हैं। यदि मैं महिला हूं तो बहुत सी महिलाएं हैं। यदि मैं भारतीय हूं तो बहुत से भारतीय हैं। इनमें से एक मैं हूं। तो इस एक के लिए अंग्रेजी में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं दो। एक होता है अ और दूसरा होता है एन। इन्हें भाषा की दृष्टि से कहते हैं आर्टिकल्स। अब अ का प्रयोग कब करेंगे, एन का प्रयोग कब करेंगे, इसको आज समझ लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए। क्योंकि आज के क्लास का प्रसंग मैं यानी कि आई के संदर्भ में है, यानी आई एम के आगे अ या एन आर्टिकल्स में से कौन सा आर्टिकल लगे इसके विषय में है, तो हमारे वाक्य इसी पर आधारित होंगे। लेकिन आर्टिकल्स अ और एन के प्रयोग के विषय में जो सिद्धांत हैं ये आप हर परिस्थिति में ऐसे ही प्रयोग में लाएंगे, चाहे आप किसी के भी विषय में बात करें। अपनी पहचान को बताने के लिए मैं पहचान को बताने वाले नामों का प्रयोग करता हूं या उन नामों की विशेषता को बताने वाले शब्दों का भी प्रयोग करता हूं। तो पहचान को बताने वाले शब्दों को भाषा के दृष्टिकोण से कहा जाता है संज्ञा या नाउन, और इन नामों की विशेषता को बताने वाले शब्दों को भाषा के दृष्टिकोण से कहा जाता है विशेषण या एडजेक्टिव। जैसे शाश्वत व्यक्ति में व्यक्ति एक संज्ञा है, एक नाम है, एक नाउन है, और इसकी विशेषता को बताने वाला शब्द शाश्वत एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। शाश्वत व्यक्ति इटर्नल बीइंग, इटर्नल एक एडजेक्टिव है, बीइंग एक नाउन है। मैं एक शाश्वत व्यक्ति हूं, आई एम इटर्नल बीइंग। अब इस आई एम और इटर्नल बीइंग के बीच में अ लगे या एन लगे, इसके लिए सिद्धांत बहुत सरल है। केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि ये विशेषण, यदि विशेषण का प्रयोग हुआ है तो, या ये संज्ञा, इनका उच्चारण जब आप करते हैं तो आपके मुंह से पहला स्वर क्या निकलता है। यदि वो स्वर एक वाउल साउंड है तो आप लगाएंगे एन। वाउल साउंड वाउल्स से अलग है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वाउल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, लेकिन वाउल साउंड्स होते हैं वो जिन्हें हम हिंदी वर्णमाला में स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इस तरह के उच्चारण यदि आपके किसी शब्द से पहले, किसी संज्ञा या उसकी विशेषता को बताने वाले शब्द से पहले आते हैं तो आप आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। इटर्नल बीइंग में आई एम के बाद आप लगाएंगे एन, क्योंकि इटर्नल का उच्चारण आरंभ होता है ई से, जो कि एक वाउल साउंड है, एक स्वर है। आई एम एन इटर्नल बीइंग। आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग अर्थात मनुष्य। ह्यूमन बीइंग में उच्चारण वाउल साउंड से नहीं होता, इसलिए हम लगाएंगे आर्टिकल अ। मैं एक पृथ्वीवासी हूं। पृथ्वीवासी या धरतीवासी शब्द के लिए इंग्लिश में दो शब्द हैं। एक है टेल्यूरियन, TELLURIAN, और दूसरा है अर्थलिंग, EARTHLING। आई एम अ टेल्यूरियन। क्योंकि टेल्यूरियन का उच्चारण आरंभ होता है एक व्यंजन ट से, इसलिए मैं लगाती हूं अ। वहीं दूसरी ओर अर्थलिंग का उच्चारण आरंभ होता है एक स्वर यानी कि एक वाउल साउंड से, जो है अ, इसलिए मैं लगाती हूं एन। आई एम एन अर्थलिंग। आई एम एन एशियन। आई एम एन इंडियन। आई एम अ मेल। आई एम अ फीमेल। आई एम अ मैन, अ वुमन, अ बॉय, a girl, a patriot, patriot अर्थात देशभक्त। I am an intelligent person. I am an emotional person. I am a healthy person. अपनी पहचान को बताने के लिए
हम अपने व्यवसाय के नाम को भी बताते हैं। आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर, आई एम अ टीचर, आई एम अ सोल्जर, आई एम एन ऑफिसर। अपनी पहचान को बताने के लिए हम अपनी शैक्षिक योग्यता की उपाधि यानी कि अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की डिग्रीज को भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि BA, MA, MBBS आदि। इस डिग्री को एक नाम के तौर पर लेकर इसके उच्चारण का आरंभ कैसे होता है इस पर ध्यान दीजिए। जैसे BA, BSc, BCom का उच्चारण आरंभ होता है ब, ये एक वाउल साउंड नहीं है, इसलिए आई एम अ BA, BSc या BCom। MA, MSc, MCom यदि आप बोलें या MBBS बोलें या MD बोलें तो इसका उच्चारण ऐसे आरंभ होता है जो कि एक वाउल साउंड है, इसलिए इसके पहले लगेगा आर्टिकल एम। आई एम एन MA, एन MSc, एन MCom, एन MBBS, एन MD। आई एम एन LLB, अ PhD। तो आज हमने आई एम, मैं हूं के आगे अपनी पहचान को बताने के लिए जो भी शब्द लगाने हैं उसके पहले मैं अ लगाऊं या एन लगाऊं, इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा। इसका रिवीजन करेंगे, इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाएंगे और अगले वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिर से मिलेंगे। नमस्ते।